यूपीएसएससी ने उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग में कई अन्य भर्तियां निकाल दी है, जिसमें सबसे बड़ी है प्लाटून कमांडर की और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पोस्ट के लिए। देखिए, दो बड़ी भर्तियां निकल चुकी हैं और इसके लिए बड़ा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अगर आप यूपी में सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये तैयारियां आपकी पक्की जरूर करा सकते हैं सरकारी नौकरी सीट के लिए। इस पूरी रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती प्रक्रिया में इसमें टोटल 295 वैकेंसियां भरी जा रही हैं, यानी कि काफी बड़ा नंबर है। और जिसमें ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के लिए देखें तो इसमें 200 से ज्यादा पद शामिल है। वही प्लाटून कमांडर के लिए 52 यानी कि 50 से ज्यादा पद शामिल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की ऑनलाइन आवेदन है सभी के लिए। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। देखिए, सभी डेट्स को लेके देखें तो यहाँ पर सभी चीजें एकदम क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस भर्ती की एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। 16 जून 2026 से शुरू होंगे और 6 जुलाई 2026 तक अप्लाई भी आप कर सकेंगे। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती होती है तो करेक्शन और फीस एडजस्टमेंट के लिए भी 13 जुलाई तक का आपके पास समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। एलिजिबिलिटी यानी कि अगर योग्यता पे आए तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार शामिल जो हो सकते हैं जिन्होंने यूपीएसएससी पेट 2025 दिया है, उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा अवसर है। उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड जरूर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन को अगर यहाँ पर लेके देखें तो देखिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूर होनी चाहिए। हालांकि जो विभाग कर्मचारी यानी कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, उनके लिए 12वीं पास एलिजिबिलिटी जरूर रखी गई है। देखिए, यहाँ पर 12वीं पास वालों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो देखिए, सिंपल है कि यूपी के लिए ये सबसे बड़ा अवसर है। यूपी के लिए एक नहीं बल्कि कई अन्य सारी यहाँ पर सरकारी नौकरियां निकली है। वही आयु पे अगर आए तो देखिए, 21 साल से लेकर यहाँ पर 40 साल का एक बड़ा टारगेट रखा है, जो एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पॉइंट है कि 40 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही रिजर्व कैटेगरी वालों को यहाँ पर सरकारी नियम अनुसार अपर एज में छूट भी मिलने जा रही है, जो कि हर सरकारी भर्ती का नियम होता है। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि पुरुष उम्मीदवार के लिए देखिए, जो जनरल ओबीसी के अंदर आते हैं, उनके लिए हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर उनके लिए, और पहाड़ी इलाकों के लिए लोगों के लिए देखें तो यहाँ पर 162.6 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेजरमेंट पे देखें तो उनके बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, जो कि बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाए इसमें अगर देखें तो 83.8 सेंटीमीटर एक टारगेट अनिवार्य ऑप्शन पे रखा है। महिला उम्मीदवारों के लिए बात करें तो उनकी हाइट भी कम से कम 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी है। जनरल ओबीसी उनकी होनी चाहिए, जिसमें अगर बात करूँ एससी एसटी के लिए और पहाड़ी जो क्षेत्र है उनमें महिलाओं की मेन खासकर तो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी गई है। साथ ही महिलाओं के वजन पे भी बात है इस बार। देखिए, 45 उनके वजन यानी कि 45 किलोग्राम और 58 किलोग्राम के बीच उनका वजन जरूर होना चाहिए। अब आते हैं सीधा सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि चारों इस बार अलग तरीके से हैं। पहले ही होगा आपका रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी लिया जाएगा, और जो सिर्फ एक क्वालिफाइड नेचर का हिस्सा होता है। वही अब सारे पड़ावों के बाद सिलेक्शन, और अब आते हैं सीधा सैलरी पे। देखिए, सैलरी के मामले में भी काफी अट्रैक्टिव है ये यूपी की भर्ती। अगर आपका सिलेक्शन ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पोस्ट पर होता है, आपको पे लेवल 5 के अंदर गिना जाएगा, जिसके हिसाब से 29,200 से लेकर करीब 92,300 तक का ये पूरा मंथली सैलरी पैकेज रहेगा। जी हाँ, पूरा मंथली, यहाँ पे साल की बात नहीं है। कमांडर के लिए भी पे लेवल 6 के अंदर उन्हें गिना जाएगा, जिसमें सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का ये पूरा सालाना पैकेज रहेगा। देखिए, समझ लीजिए कि ये भर्ती अपने आप में कितनी खास है। कई सारे इसके फायदे भी है और कई सारी ऐसी शर्तें भी हैं जो शायद आप पूरी कर भी पाएंगे। वहीं अप्लाई करने के तरीके पे भी जरूर याद रखिएगा। जिस तरीके से फॉर्मेट मांगा है, अपने फॉर्म को साथ साथ फिल करते रहिएगा। डिटेल्स जो मांगी गई है वही सारी चीजें, और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा बिफोर सबमिट। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक अनिवार्य ऑप्शन होता है। पूरी ओवरऑल भर्ती का आपने शायद समझ लिया होगा पार्ट, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप सभी के आवेदन के लिए पूरे हाई चांसेस है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया में अभी से लग जाइए। बाकी जिस भी जानकारी में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा सरकारी भर्तियों के लिए जागरण जोश। नमस्कार।